कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये केरला नहीं है। यहां पे अगर किसी हिंदू भाई बहन का बाल भी बांका हुआ ना, तो इसका तुम सोच भी नहीं सकते हो, अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। किस किस्म की सरकार चाहिए आपको? राष्ट्र से प्यार करने वाले लोग चाहिए या जिन्ना के शुभ चिंतक चाहिए? आपको हिंदुस्तान की विचारधारा वाले लोग चाहिए या पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग चाहिए? कैराना से अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पे खुले तौर पर धमकी दी जा रही है। सीधे सीधे किसको धमकी दी जा रही है? हमारे जाट भाइयों को धमकी दी जा रही है कि हम 90% हैं, अगर हमें चुनाव में अगर नाहिद हसन हारे तो भूसा भर देंगे। इस किस्म की बातें बोली जा रही हैं जो नाहिद हसन के समर्थन में ये वीडियो वायरल हो रही है। मैं सीधे सीधे सबसे पहला सवाल अपने जाट भाइयों से पूछना चाहूंगा और उनसे मैं ये सीरियसली, मतलब एक सीरियस तौर पे मैं जाट भाइयों से ये सवाल करना चाहूंगा। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप पहली चीज ये क्लियर करिए, मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप यहां पे अपनी जाति के आधार पर वोट करने वाले हैं या अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए वोट देने वाले हैं? यहां पे चाहे जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी क्षत्रिय समाज का हो या कोई भी A to Z, हमारे सनातन धर्म में हमें जाति बिरादरी से ऊपर बढ़ के सोचना होगा, क्योंकि यहां पे लड़ाई सीधे तौर पे 80 वर्सेस 20 की है। अरे खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, आप जरा एक बार लिस्ट देखिए उसकी। वहां पे पूरा का पूरा दंगाइयों का, बदमाशों का, ये गैंगस्टर इतने बड़े बड़े, पूरा उनका गैंग तैयार है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। आजम खां के बेटे जो हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, अब्दुल्ला आजम को, जो जेल से सजा काट के आ रहे हैं, जिन पे इतने इतने केसेस दर्ज हैं, उन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जनता को ही तय करना है कि उसको कैसी, जनता को कैसी सरकार चाहिए, किस किस्म की सरकार चाहिए आपको? राष्ट्र से प्यार करने वाले लोग चाहिए या जिन्ना के शुभ चिंतक चाहिए? आपको हिंदुस्तान की विचारधारा वाले लोग चाहिए या पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग चाहिए? हम हिंदुओं में सबसे ज्यादा यही कमी है। ये एक मैंने इंटरव्यू देखा था हाल फिलहाल में संबित पात्रा जी का। उन्होंने बोला था हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है? कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं दलित हूं, लेकिन कोई हिंदू इकट्ठा होना नहीं जानता है। हम एक होकर, इकट्ठा होकर यह कहना नहीं जानते कि हां हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम इस चीज को जानते ही नहीं है और इस चीज का फायदा उठाया जाता है, जैसा अखिलेश यादव कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का और ये समाजवादी पार्टी का अपना ये गठबंधन, गठजोड़ करके ये जाट प्लस मुस्लिम मिलकर ये किसको हराना चाह रहे हैं? हमको हराना चाह रहे हैं। पूर्वांचल में आप देख लीजिए, यादव प्लस मुस्लिम YM वाली जो इनका फॉर्मूला है पॉलिटिक्स का, ये घटिया सा 2 कौड़ी का महावाहियात फॉर्मूला, उससे किसको हराना चाह रहे हैं? हमको हराना चाह रहे हैं। जहां पे बात हमारी होती है तो वहां पे चाहे यादव हो चाहे जाट हो, हम सब शामिल होते हैं। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं भी शामिल होता हूं, क्योंकि हम सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदू हैं, उसके बाद हमारा कोई भी जाति या फिर कुछ भी है। इस चीज को समझना होगा। यहां पे गर्दन हमारी काटी जा रही है, गला हमारे काटने की पूरी साजिश करी जा रही है। तो सोचना और समझना आपको होगा कि वोट आपको किसको करना है। जो जातियों में बांट रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, उनको वोट करना है, जो या फिर जो खाली हिंदुत्व के बारे में सोच रहे हैं, जो खाली सनातन धर्म के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, जो इस देश की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, हमारे आदरणीय ये मोदी जी, योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार को वोट देना है या फिर समाजवादी पार्टी को वोट देना है, ये फैसला जनता को ही करना है। बस आज एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, चाहे हमारे जाट भाई हो, चाहे हमारे ब्राह्मण भाई हो, चाहे हमारे क्षत्रिय समाज के भाई हो, चाहे हमारे दलित भाई हो। पहली चीज मेरा यही बोलना गलत है कि हमारे जाट भाई, ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय, यही बोलना गलत है। हम लोगों को एक स्वर में आवाज निकालते हुए, एक तरीके से सोचते हुए, एक तरफा सोचते हुए, सिर्फ यही अब हम लोगों को चारों तरफ से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हिंदू एक है, हिंदू जब एक होगा, हिंदू एकत्रित रहेगा, जाति बिरादरी में नहीं बटेंगे, तभी हम बचेंगे। और अगर हम बटेंगे तो हम का समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफी है कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। कहीं ना कहीं ये चीज अब हमको सोचनी है, अब आपको तय करनी है कि हम लोगों को आने वाले 5 सालों के लिए किसकी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए।
आदरणीय मोदी जी की कृपा से बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसका भी कार्य संपन्न हुआ है। मोदी जी की कृपा से, उनकी मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राम मंदिर का फैसला आया है और मंदिर निर्माण कार्य चालू हो चुका है, जो कि 2024 तक संभवतः पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश वासियों की अभी एक जिम्मेदारी बाकी रह गई है। जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ कार्य हैं। जो पहले के गैर हिंदू कुछ गलतियां कर गए हैं, उन गलतियों को सुधारना है, उन गलतियों को सही करना है। तो एक हमारी जिम्मेदारी अभी भी हमारे कान्हा के लिए, हमारे कृष्ण के लिए, हमारे बाके बिहारी के लिए एक जिम्मेदारी हमारी बाकी है। उस जिम्मेदारी को भी हमको और आपको मिलकर करना है और हम लोगों को जाति बिरादरी में नहीं बंटना है। और जो भी वहां पे समर्थक थे उस दिन कैराना में, उनको खुले तौर पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। 10 मार्च को भी योगी जी ही आएंगे, वो दोबारा शपथ लेंगे। एक बात तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये केरला नहीं है। यहां पे अगर किसी हिंदू भाई बहन का बाल भी बाका हुआ ना, तो इसका तुम सोच भी नहीं सकते हो, अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। और नेहा सिंह राठौर जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं यूपी में काबा, यूपी में काबा, मैं तुमको भी एक जवाब देना चाहता हूं नेहा सिंह राठौर। यूपी में मेट्रो स्टेशन बा, यूपी में एयरपोर्ट बा, यूपी में इलेक्ट्रिसिटी बा, यूपी में बढ़िया रोड बा, यूपी में राम मंदिर बा, यूपी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बा, यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बा, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा, यूपी में शिखर श्रेहान बा, यूपी में हमारे जैसे जागरूक हिंदू बा, यूपी में भारतीय सनातनी विचारधारा बा। ई बंगाल नहीं बा, ई यूपी बा। अपना खोपड़ी, अपनी अकल ठिकाने कर लो, इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद यह भी बता दिया जाएगा कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में नहीं है। और इस चीज को सोच के रहना है कि जाति बिरादरी में नहीं बंटना है, सिर्फ हिंदू होकर, सनातनी होकर हमें वोट करना है। 80% 20 सीधी एकदम लड़ाई है। 80% 20 वाला फॉर्मूला है जो योगी जी ने कहा है कि 80% हिंदू बहुल्य, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, पब्लिक ये जो है हिंदू बहुल्य है। सीधी बात है। और हम लोग, योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम लोग सेकुलर भी इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग हिंदू बहुल्य हैं, हम लोग मेजॉरिटी में हैं। तो ये सीधी 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आपको ये फैसला करना है कि आपको अराजक पार्टी चाहिए, पाकिस्तान की समर्थक पार्टी चाहिए, जिन्ना के प्रशंसक चाहिए, या फिर आपको योगी आदित्यनाथ जैसे महंत चाहिए जिन्होंने अपना घर परिवार, खानदान, माता पिता सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में, देश की सेवा में व्यतीत कर दिया। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।